एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल राजस्थान में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन का टीका लगेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। राजस्थान सरकार 3000 करोड़ रुपए की धनराशि इस पर खर्च करेगी। सीएम ने लिखा है कि अगर बेहतर होता राज्य सरकारों की मांग के अनुसार भारत सरकार 60 वर्ष और 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की तरह 18 वर्ष से 45 वर्ष तक की आयु के युवाओं का खर्च उठाती तो राज्य डिस्टर्ब नहीं होते। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता विष्णु शर्मा सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु शर्मा, देखिए एक बड़ी राहत फिलहाल राजस्थान सरकार की तरफ से प्रदेशवासियों को दी गई है। 1 मई से जो टीकाकरण 18 वर्ष से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए शुरू किया जा रहा है उसे अब राजस्थान में निःशुल्क लगाया जाएगा। बिल्कुल आयुषी, ये एक बहुत ऐतिहासिक और बहुत बड़ा फैसला है राजस्थान की जनता के लिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। और इस वक्त हमारे साथ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि इस मुद्दे को लेकर। जी बताएं सर, ये एक ऐतिहासिक फैसला है सरकार का, हालांकि केंद्र सरकार ने कोई मदद दी कि फिर भी देखिए उम्मीद तो ये की जा रही थी कि केंद्र सरकार जिस प्रकार से 45 साल से ऊपर के लोगों को अपने स्तर पे वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम उन्होंने चला रखा था, लेकिन 18 साल से 45 साल की उम्र का जो तबका है राज्य का, उसको वैक्सीनेट करने से उन्होंने उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली और अचानक राज्यों के ऊपर डाली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिस संवेदनशीलता के साथ आज ये ऐतिहासिक निर्णय किया है कि राजस्थान के 18 साल से 45 साल के एज ग्रुप के लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेट करने का राज्य सरकार ने फैसला किया है। ये तबका करीब 3 करोड़ 13 लाख लोग हैं जिनको 2 डोज लगेगी तो हमको करीब 7 करोड़ डोजेज की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस ढंग से पिछला 45 साल से ऊपर का तबका था वो संख्या थी 2 करोड़ 9 लाख, उसको वैक्सीनेट करने का जिम्मा जो भारत सरकार का था। हम लोग राजस्थान में जिस ढंग की तैयारियां करके बैठे हैं, हमने 3 स्टोरेज सेंटर यहाँ बनाए हैं राजधानी में, 7 डिवीज़न मुख्यालय पे, 34 जिला मुख्यालय पे और 2444 कोल्ड चेन पॉइंट। और हमारी जो वैक्सीनेशन साइट है वो भी पर्याप्त मात्रा में राज्य में है। एक मोबाइल वैन जो वैक्सीन को कैरी करके ट्रांसपोर्ट करने के काम में हर जिला मुख्यालय पे खड़ी कर रखी है। हम लोगों की कैपेसिटी 7 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की है प्रतिदिन, और हमने 5,81,000 लोगों को एक दिन में किया भी था वैक्सीनेट। लेकिन अचानक दूसरे दिन हमारे पास वैक्सीन की कमी हो गई, 1 लाख वैक्सीन रह गई। हमें बोर्ड लगाना पड़ा कि वैक्सीन नहीं है तो अब वैक्सीन नहीं लगेगी। तो कम से कम भारत सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि सीरम इंस्टीट्यूट को ये पाबंद किया जाए कि जितनी मात्रा में हमें वैक्सीन की ज़रूरत है, हमारे स्टेट के बेनिफिशरीज की संख्या को देखते हुए वो डोजेज हमको टाइमली उपलब्ध करा दे, ताकि समयबद्ध तरीके से युद्ध स्तर पे हम राज्य के लोगों को कोरोना की महामारी से बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए 18 से 45 साल के आयु वर्ग के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसको वैक्सीनेट कर सकें। अच्छा, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का ये जो फैसला था कि वो वैक्सीनेशन राज्यों पर डाल दिया, तो राज्यों की इस कोरोना की लड़ाई में जो आर्थिक हालात है राज्यों के, वो उनको बोझ बढ़ाने वाला नहीं है साबित हो रहा है? कि जिस तरह से आर्थिक हालत राज्यों की खराब है, जीएसटी का पैसा मिल नहीं रहा है, लॉकडाउन लंबे समय तक पहले चला, अभी भी स्थितियां कोई सुधरी नहीं है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज सामान्य हो नहीं पाई है, तो जो आपका आय के स्रोत हैं वो तो करीब करीब बंद से हो गए। ऐसी परिस्थिति में राज्यों की वित्तीय स्थितियाँ वैसे ही डगमगा रही है और राज्य केंद्र की तरफ देख रहे हैं। लेकिन ये भारत सरकार को करना चाहिए था कि जब आप 45 साल से ऊपर के लोगों को निःशुल्क वैक्सीनेट कर रहे हो तो फिर इस तबके को राज्यों के ऊपर क्यों छोड़ा। और अगर ये बात बजट से पहले भी हमको बता दी जाती तो हम बजट में प्रोविज़न करते। 3000 करोड़ रुपए का भार राज्य सरकार पे आएगा। मैं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को साधुवाद देना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार का ये साहसिक कदम है जिसमें इतना बड़ा फैसला, संसाधन जुटाने की चुनौती तो है ही है, लेकिन इस तबके को वैक्सीनेट करने की चुनौती भी साथ के साथ है। तो ये बहुत बड़ा फैसला है
एक भारत सरकार से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ने 150 रुपये में केंद्र सरकार को वैक्सीन देने का तय किया, 400 रुपये में राज्य सरकार को और 600 में प्राइवेट को। ये जो कीमतें हैं, एक राष्ट्र एक कीमत, इस थ्योरी पे चलना चाहिए। 3 तरह की कीमतें। और उसके अलावा जो कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक है, उसने 600 रुपये में राज्य सरकारों को देने की बात कही है, 1200 रुपये में प्राइवेट को देने की बात कही है। ये अलग अलग कीमतें एक ही देश में, हमारी जो कीमतों का निर्धारण है वो एक तरीके का होना चाहिए, इससे भ्रांतियाँ फैलती है। तो भारत सरकार 2 चीज़ें सुनिश्चित करे, एक तो कीमत एक हो और दूसरा जितनी डोजेज हमको चाहिए पहला डोज लगाने के लिए और दूसरा डोज लगाने के लिए, हमको टाइम बाउंड तरीके से वो डोजेज सीरम इंस्टीट्यूट से मिलती रहे। अगर ये टाइम बाउंड हमको मिलती रहेगी तो टाइम बाउंड तरीके से ही राजस्थान के 3 करोड़ 13 लाख जो 18 साल से 45 साल की उम्र के बीच के लोग हैं उनको हम वैक्सीनेट कर पाएंगे। हमारे पास स्टॉक करने के लिए मैंने आपको बताया पर्याप्त है, तो बम्पर स्टॉक हमको दे। भारत सरकार चूंकि कोरोना की लड़ाई में सभी की भागीदारी होनी चाहिए, सभी राजनीतिक दल और केंद्र सरकार, तो ऐसा नहीं लगता कि भारत सरकार भेदभाव कर रही है राज्यों के साथ, बीजेपी और या कांग्रेस राज्यों के साथ? देखिए, अभी बहुत बड़ी योजना हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान के अंदर लॉन्च की है। 1 मई से उसका लाभ पूरे राज्य के जनता को मिलने वाला है। हर परिवार उसका बीमा किया है 5 लाख तक का कैशलेस, और पूरे कंट्री में स्कीम कहीं नहीं है। 3,500 करोड़ रुपए खर्च करके राजस्थान पहला राज्य बना है पूरे कंट्री में जिसके प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख तक के बीमा कवरेज के लाभ हम दे रहे हैं। और उसके बाद ये वैक्सीनेशन का लगभग 3,000 करोड़ का ये बर्डन भी राज्य सरकार पे आएगा। लेकिन ये सब हम जुटा लेंगे, लेकिन हमारा जो भारत सरकार से हमारी अपेक्षा है, सीरम इंस्टीट्यूट वालों से हमने बात की, हमारे अधिकारियों ने बात की, तो उनका जवाब था कि 15 मई तक तो जो भारत सरकार ने ऑलरेडी ऑर्डर्स प्लेस कर रखे हैं हम उसकी आपूर्ति कर पाएंगे, हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो जब अगर ऐसी स्थिति है तो 1 मई से हम कैसे वैक्सीनेट कर पाएंगे, इस बात का खुलासा भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से राज्य सरकारें थोड़ी बात करेगी, प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं उनसे बात। तो इस बात का समाधान हर राज्य चाहता है कि ये स्थिति स्पष्ट हो कि कितनी डोजेज कितने अंतराल में उनको मिलेगी। पेमेंट करने के लिए हम तैयार हैं, पेमेंट का कोई इशू नहीं है। इस समयबद्ध तरीके से अगर हमको वैक्सीन मिलती रही तो निश्चित रूप से राजस्थान को हम इस एज ग्रुप को टाइम बाउंड वैक्सीनेट कर देंगे। तमाम चूंकि बहुत सारी बाधाएं हैं, अन्य आर्थिक स्रोत भी कम है, उसके बावजूद क्या लगता है कि राजस्थान जो हमेशा पिछली बार लड़ाई में सबसे आगे रहा, इस बार भी क्या कोरोना से अपन जीत पाएंगे? 100% कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे। थोड़े भयावह हालात हैं पूरे कंट्री में, जो हालात आप देख रहे हो, लोग ऑक्सीजन की कमी, रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी और वैक्सीन की कमी, 3 ही चीज़ों की कमी से भयावह दृष्टि जो सीन बन रहा है। अब ये तीनों चीज़ें, रेमडेसिविर भी भारत सरकार के अधीन है, वैक्सीन भी भारत सरकार के अधीन है, और ऑक्सीजन का जो बंटवारा है वो भी भारत सरकार कर रही है। ये अगर पर्याप्त मात्रा में हमको मिलता रहे तो राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है। हमारा जो हेल्थ केयर वर्कर है उसके हौसले में कोई कमी नहीं है। हम इस लड़ाई को भी हराएंगे, कोरोना को भी हराएंगे। अभी 5,000 बेड की व्यवस्था हमने टोंक रोड पे की है, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन अगर सप्लाई साथ में मिल जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। राजस्थान पर्याप्त व्यवस्था कर रहा है और करेगा। हमने ऑनलाइन पोर्टल आज से चालू कर दिया है जिसमें पूरे राजस्थान में कौन से अस्पताल में कहाँ वेंटिलेटर खाली है, कहाँ ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड खाली है, कहाँ सामान्य बेड खाली है, तमाम चीज़ों की जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पे मिलेगी। वो हमने आज ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। हेल्प डेस्क हमने
चिकित्सा मंत्री हेल्प डेस्क शुरू की है जो 24 घंटे काम करेगी। हमने जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में कमेटियां गठित की है। 24 घंटे कंट्रोल रूम वहाँ का काम कर रहा है। स्टेट का कंट्रोल रूम पहले से काम कर रहा है। 181 सीएम हेल्पलाइन नंबर पहले दे रखा हमने। तो किसी तरह की दिक्कत नहीं है। बात सिर्फ ऑक्सीजन की प्रॉपर हमको अलॉटमेंट हो जाए और रेमडेसिविर इंजेक्शन जितने ऑर्डर हमने किए 30 अप्रैल तक 67,000 वैक्सीन इंजेक्शंस का हमको कोटा निर्धारित किया गया है। तो हमारी डिमांड ये है कि हमको 30 अप्रैल से पहले ये पूरी क्वांटिटी मिल जाए ताकि ये जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके और होलहाल मचा हुआ है इसकी कमी को लेके वो भी हम दूर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत सरकार लगातार कहते आई है या भारत सरकार के अधिकारी मंत्री कि कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, फिर भी ये कमी क्यों है? आखिरकार क्यों मानते हैं कि क्या उनकी नीयत में खोट है या क्या बात है? देखिए, मैं किसी की नीयत में खोट नहीं बता सकता, लेकिन ट्रांसपेरेंट मैनर में देश में वैक्सीन का प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये भारत सरकार को बताना चाहिए। ऑक्सीजन जो लिक्विड ऑक्सीजन है, मेडिकल ऑक्सीजन, वो कितनी मात्रा में उपलब्ध है, कैसे ट्रांसपोर्ट करके राज्यों को भेजी जाएगी जो अलॉट आपने खुद ने किया है कोटा। और रेमडेसिविर इंजेक्शन वो तो हमारे हिंदुस्तान में ही प्रोडक्शन हो रहा है, उसका प्रोडक्शन वो कंपनियां कितना कर रही है, राज्यों को आपने कोटा कितना दिया है, वो राज्यों को पहुंच जाए। ये काम भारत सरकार को ट्रांसपेरेंट मैनर में करना चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, जिन्होंने बताया कि केंद्र सरकार एक वैक्सीन एक दर रखनी चाहिए, कीमत रखनी चाहिए, जिससे सभी को फ़ायदा मिल